Hello, my dear students, and today we are going to do our story writing with some outlines. Okay, so this will be helpful for your examination, English examinations, which comes in the reading, reading portion. The first question comes that first or third, second, third. Okay, the question comes to write a story with the given outlines. Okay, we have tried the story with the given outlines. So there is an example, students, for you all. और हमें लास्ट में इसका एक सुटेबल टाइटल भी देना पड़ता है. लेट अस चेक आउट द स्टोरी फर्स्ट. ओके, आउटलाइंस देखते हैं पहले क्या है. अ पेयर ऑफ क्रोज इन अ ट्री. Snake lives in a hole at the bottom. It eats the young ones of the crows. Father Crow thinks of a plan. One day the prince comes to the river nearby for a swim. Father Crow steals his ring, drops it in the snake hole. The prince finds the ring missing, sends servants to search for it. Ring found in the snake's hole, snake also found and killed. Okay. So basically the outlines have been given to you, main points have been given to you so that you can understand the story and make it in more detail. Okay. And thus you can make a title also. So there is the answer of the story also. Students, this story writing comes in class third. It start coming from class third also. Okay, so थर्ड क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए ये सूटेबल है. ठीक है. सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे है इसका आंसर कि ये इसके जो आउटलाइन दिए गए हैं ना, यहाँ पे ये जो पूरी आउटलाइन है इसकी स्टोरी बना दी गई है, यहाँ पे मैंने बनाई है. ओके, सो हियर इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. ठीक है, ये है टाइटल जो आपको खुद स्टोरी पढ़ के समझ के बनाना है. इसमें लिखा है व्हाट यू सो यू रीप, यानी कि जैसी करनी वैसी फलनी. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको सोच समझ के टॉपिक, इसका जो टाइटल है वो बनाना है. अब देखो स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी हमारी. वंस देयर लिव टू क्रोज इन अ लार्ज ट्री ट्रंक, यानी कि एक बार दो क्रोज रहते थे एक ट्री की डंक में, यानी कि उसकी छेद में. द फीमेल क्रो यूज टू ले एग्स, यानी कि जो फीमेल क्रो थी वो अंडे दिया करती थी. यूज टू गो आउट इन द सर्च ऑफ फूड, और जो मेल था वो खाने की सर्च में जाया करता था. तो दोनों मेल और फीमेल क्रो खाना ढूंढने के लिए सर्च में जाते थे. ठीक है, और दे यूज टू गेट पजल्ड बिकॉज द एग्स लेड वर नेवर देयर. और जब वो वापस आते थे खाना लेके, खाना के सर्च में जाते थे और फिर वापस आते थे ना, तो उनके उस ट्री की जिस होल में वो रहते थे वहाँ पर वो नहीं मिलता था. वहाँ पे जो एग्स थे वो नहीं मिलते थे. और ऐसा क्यों होता था? द क्रोज डिसाइडेड टू कैच द कल्प्रिट. तो क्रो ने डिसाइड किया कि वो जो कल्प्रिट है, यानी कि जिसने ये किया है, उसे ढूंढेंगे. ठीक है, अगला क्या होता है स्टोरी में. बच्चा आपको पैराग्राफ चेंज करना होता है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा लिखा, सेकंड में थोड़ा, तीसरे में थोड़ा. ठीक है, और ऐसे लास्ट में. ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड पे देखते हैं हम. नेक्स्ट टाइम व्हेन द क्रो लेड द एग, जब फीमेल क्रो ने अंडा दिया, बोथ द क्रोज वेंट फार अवे एंड वॉच्ड. तो वो वहीं रुके और उन्होंने देखा कि एक स्नेक है जो नीचे छुपा हुआ था. जो उसने ऊपर भी एक होल था जिसमें वो क्रो रहा करते थे, और नीचे वो रहता था स्नेक. ठीक है, बड़ा वाला. तो वही जब वो क्रो वगैरह बाहर जाते थे सारे अंडे वो खा जाता था. ठीक है, अब देखो, और वो जो नीचे वाले होल में छुपा हुआ था, ठीक है, केम आउट और बाहर आता है और ट्री के टॉप पे जाता है और सारे के सारे एग निकल लेता है. ठीक है, द मदर क्रो वॉज हार्ट ब्रोकन. उसका दिल टूट जाता है मदर क्रो का. बताओ. ठीक है, द फादर क्रो डिसाइडेड टू टीच द स्नेक अ लेसन. फादर क्रो सोच लेता है कि अब उसे एक सबक सिखाना होगा. ठीक है, नेक्स्ट. तो इस तरह से बच्चों आपको एक स्टोरी बनानी है. ठीक है,
One day when the father crow was flying alone in search of food, it saw the prince removing his ornaments to take bath in the pond. तो एक दिन जब वो फादर क्रो उड़ रहा था वहाँ पे स्काई में खाने की सर्च में, तब उसने देखा कि जो प्रिंस है वो अपने कपड़े उतार के ऑर्नामेंट और गहने वगैरह उतार के सब नहाने जा रहा है पॉन्ड में, ठीक है। एन आइडिया स्ट्रक इमीडिएटली, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया है, बढ़िया वाला आइडिया आया। इट फ्लू एट अ हाई स्पीड एंड स्टील्स द रिंग ऑफ द स्प्रिंग। तो जितने भी वही बहुत एक जो रिंग सोने की रिंग होती है ना, वो उसको उठाकर उड़ गया, ठीक है। वहीं जो साइड में रखी थी, ठीक है, उसे उठाकर उड़ गया जल्दी से। इट फ्लू एट अ ग्रेट स्पीड एंड व्हेन इट नियर द ट्री, जो ग्रेट स्पीड के इतनी तेज़ स्पीड में था वो कि उसी को पकड़ भी नहीं पाया और ट्री के पास वो पहुंच गया, ठीक है। इट लोवर्ड इट सेल्फ बॉटम ऑफ द ट्री, यानी कि वो नीचे की तरफ गया, पेड़ के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे वो स्नेक छुपा हुआ था वहाँ पे वो गया उड़ता हुआ, और उसने जो रिंग थी वो उसके आगे डाल दी। यहाँ पर स्नेक था और यहाँ पे रिंग डाल दी इसने यहाँ पे, ओके। वेयर द स्नेक वॉज रेजिडिंग, जहाँ पे स्नेक सो रहा था, ठीक है। एज द स्नेक वॉज स्लीपिंग इट डजंट नोटिस, तो उसने देखा नहीं कि उसके सामने कोई कुछ डाल के चला गया, वो सो रहा था उस टाइम, ठीक है। द फादर क्रो टोल्ड द स्टोरी टू द मदर क्रो, तो जो भी कहानी थी जो उसने किया वो सब वो मदर क्रो को सुनाता है। दे बोथ वेटेड अगरली, यानी कि वो बहुत ही उत्सुकता के साथ वेट कर रहे थे। और देखो, द गार्ड्स ऑफ द प्रिंस फाउंड द रिंग एट द एंट्रेंस, तो जो प्रिंस ने अपनी रिंग को वापस ले आने के लिए ढूंढवाने के लिए अपने गार्ड्स को भेजा था, सेनापतियों को भेजा था कि उसकी वो रिंग ढूंढ के लाएं। तो उन्हें वो वहाँ कहाँ पे मिली, एक पेड़ के वहाँ नीचे जहाँ पर उसने क्रो ने फेंका था ना, तो वहाँ पे स्नेक के सामने थी, स्नेक के आगे थी, एंट्रेंस ऑफ द ट्री होल, ट्री के होल के एक एंट्रेंस भी थी। दे ऑल्सो फाउंड द स्नेक, वहीं पर उन्हें एक स्नेक भी दिखा। दे इमीडिएटली किल्ड द स्नेक बिकॉज दे वर एफ्रेड डैट, उन्होंने तभी उसको स्नेक को भी मार दिया क्योंकि वो डर रहे थे क्योंकि कहीं वो उसे काट ना ले सांप उन्हें। दे गेव द रिंग टू द प्रिंस एंड गॉट अवॉर्डेड फॉर डीड, अब उन्होंने जाकर वो रिंग वापस दे दी प्रिंस को और उन्हें इसका अवार्ड भी मिला गया, ठीक है। और लास्ट में इसका मोरल बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, और इसका मोरल है इफ़ यू थिंक गुड, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। सो दिस वॉज स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज योर स्टोरी राइटिंग फॉर ईच एंड एवरी क्लास। हर क्लास में आएगा आपका, चाहे वो 3rd से लेकर 12th तक हो, ठीक है। तो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। सो दिस वॉज योर स्टोरी राइटिंग with outlines, okay. Hope it will be very helpful for you in your examinations, okay students. Bye bye everyone.